परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। मेरे उससे मंडली के भाई उनको जय मसीह की। हम लोग आइस में प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। इसमें परमेश्वर के वचन को जाएंगे। परमेश्वर अपने वचनों को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर के बड़े नाम होने के वजूद भी अपने वचनों को महत्व दिया है, क्योंकि वचन आदि में था, वचन आदि में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हम लोग इस समय निकालेंगे इफिसियों की पत्री, बाइबल से हम लोग निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री। इफिसियों 5 अध्याय और 5 का हम लोग 15 को पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो।
हाँ, बुद्धिमानों के समान इसलिए चलो कि समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये वक्त, ये समय जो है बुरे है, खतरनाक। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस जो है इस इफिसियों की कलीसिया को बताता है कि इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दूसरे को नहीं, अपने को, कि कैसी चाल चलते हो। अब यहां पर लिखता है निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। किसके समान नहीं चलना है? निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है। किसके समान चलना है? बुद्धिमानों के समान चलना। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलना है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे, वक्त जो है बुरे है। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय, चार का हम लोग पढ़ेंगे 3 और 4। परंतु हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। यह पर्दा जो है नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। हालेलुया। इस अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। क्या चीज को अंधी कर दिया है? बुद्धि को, आंख को नहीं, बुद्धि को अंधी कर दिया। पौलुस वहां पर इफिसियों की कलीसिया कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं चलो। किसके समान चलो? बुद्धिमानों के समान चलो। अब यहां पर जो है निर्बुद्धियों के विषय में लिखता है जिसकी बुद्धि ने इस संसार का ईश्वर, कौन ईश्वर? इस संसार का ईश्वर, इस संसार के लोग का ईश्वर कौन है? शैतान। ये शैतान जो है अविश्वासी लिखा हुआ है, लेकिन अविश्वासी संसार के लोगों के लिए नहीं, अविश्वासी उन विश्वासी जो नाम अपने आप को विश्वासी कहते हैं और विश्वास में चल रहे हैं, लेकिन उसके जीवन में किसी न किसी रूप से जो है कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो उसके जीवन में अविश्वासी ला देता है। अर्थात कहने का मतलब कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, और जो विश्वास करता है कर्म ना करता है वो अविश्वासी के अंतर्गत आता है। कहेगा कि हम विश्वास करते हैं और कर्म ना करें तो उसको अविश्वासी के लिस्ट में रखा जा सकता है, क्योंकि विश्वास, बाइबल में लिखा विश्वास कर्म बिना क्या हुआ है? मरा हुआ है। तो मरे हुए विश्वास को अविश्वासी के लिस्ट में रखा गया। तो अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, बताइए बुद्धि अंधी हो गई, उसको बुद्धिमानों की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता, निर्बुद्धियों की लिस्ट में रखा जा सकता। और निर्बुद्धि जो है कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो। हम ध्यान से देखेंगे कि अपने आप को जो है किस प्रकार से है, उसके लिए हमको इन आंखों के द्वारा नहीं, हमको बुद्धि की आंखों के द्वारा हमको देखना पड़ेगा। हालेलुया। हमको बुद्धि का आंखों द्वारा देखना पड़ेगा। इफिसियों 1:18 में लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। किसकी आंखें? मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें क्या है? ये मन की आंखें एक बुद्धि की आंखें है। मन के अंदर में ही ये बुद्धि पाया जाता है।
मन के अंदर में बुद्धि पाया जाता है, मन के अंदर में इच्छा पाया जाता है, मन के अंदर में भावना पाया जाता है, मन के अंदर में कल्पना पाया जाता है। ये सारे मन के अंदर में पाए जाने वाले कुछ भाग हैं जो आज हम उसके आधार पर हम चल रहे हैं। हालेलुया। हमको जो है बुद्धिमानों के समान करना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दिया है। इसलिए अंधी कर दिया है कि जो मसीह जो है परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके, इसलिए उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधी कर दिया। कहने का मतलब है कि बुद्धि को क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। इसलिए भ्रष्ट किया है कि मसीह का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश ना पहुंचे। मसीह का तेजोमय सुसमाचार क्यों जरूरी है? यहाँ पर सुसमाचार भी है, लेकिन तेजोमय सुसमाचार भी है। हमको जो है हमको तेजोमय सुसमाचार की ओर आगे बढ़ना, सुसमाचार की ओर नहीं। सुसमाचार से शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सुसमाचार में चलेंगे, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करेंगे, सुसमाचार का जिंदगी जिएंगे, तो शैतान को इससे कोई तकलीफ नहीं है। शैतान ये चाहता है कि आप चर्च जाओ, चर्च में ताली बजाओ, कुछ प्रभु भोज में लो, सब कुछ करो, लेकिन तेजोमय सुसमाचार में आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि इसी से शैतान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। शैतान विश्वासियों के जीवन में जो है काम करने नहीं सकता है यदि एक विश्वासी तेजोमय सुसमाचार के रास्ता में चलना शुरू करता है। हालेलुया। शैतान से लड़ना है, दुष्ट आत्मा से जीत हासिल करना है, हमको तेजोमय सुसमाचार में आगे बढ़ना। कौन सुसमाचार? तेजोमय सुसमाचार। ये तेजोमय सुसमाचार एक प्रकाश, तेजोमय सुसमाचार जिस प्रकार से बल्ब से लाइट निकलता है, इस तेजोमय सुसमाचार से बल्ब से जिस तरह से प्रकाश निकलता है, तेजोमय सुसमाचार से भी प्रकाश निकलता है। इन प्रकाश के किरणों के द्वारा मलाकी 4 अध्याय में पढ़िएगा, वहां पर लिखता है, जब परमेश्वर का धर्म का सूरज उदय होगा तो तुम पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे, फंदाव खांदोगे और दुष्टों को लताड़ डालोगे। कौन सा धर्म? धर्म का सूरज का प्रकाश उदय होगा। हालेलुया। ये धर्म का सूरज का प्रकाश क्या है? ये तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश है, जिसका जो व्यक्ति, जो परिवार, जो विश्वासी इस तेजोमय सुसमाचार को में आगे बढ़ेगा, शैतान उसके जीवन में कभी काम नहीं करने सकेगा। और सुसमाचार में विश्वास करोगे, वचन को सुनोगे, एक कान से सुनोगे, दूसरा कान से निकाल दोगे, तो शैतान बोलेगा बस इसी तरह से रहो, इसी तरह से रहो और चर्च जाते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको काम करने में मजा आएगा आपके जीवन। हालेलुया। लेकिन तेजोमय सुसमाचार जो है, जब इस तेजोमय सुसमाचार का जब प्रकाश हमारे जीवन में पड़ता है, तो शैतान जो है जैसे बिजली का 11,000 का बोल्ट हमारे शरीर में प्रवाहित होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। और जब शैतान हमको टच करने की कोशिश करेगा, शैतान हमारे ऊपर में कोई प्रकार का काम करना कोशिश करेगा, 11,000 का बोल्ट उसको लगेगा और फिर आइंदे से फिर सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। हालेलुया। हमारे अंदर में जो है ऐसा बिजली प्रवाहित हो रहा है जैसे बैटरी का तार को, बैटरी को भी जोड़ दीजिएगा, तार को भी छुइएगा तो कुछ होगा? नहीं होगा। ये तार है, इसको छुइएगा तो झटका मारेगा, लेकिन इस 11,000 कौड़ा को आपको झटका नहीं मारेगा, सीधे ऊपर टिकट कटवा देगा। हालेलुया। तो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उसी तरह से। लेकिन अगर बुद्धि अंधी हो गई है, क्योंकि शैतान जानता है कि बुद्धि इसका अगर बुद्धिमान हो जाएगा तो फिर तेजोमय सुसमाचार में आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए शैतान का काम है बुद्धि को भ्रष्ट करना। हालेलुया। शैतान का काम है बुद्धि को भ्रष्ट करना, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट ना हो, बुद्धि से बुद्धिमान बनिए, ये बहुत जरूरी है। हम लोग नीति वचन निकालेंगे, बुद्धि कैसे मिलता है, कॉलेज में, स्कूल में क्या चीज से मिलता है, हम लोग देखेंगे। नीति वचन 1 अध्याय और 1 का 7 को पढ़ेंगे।
यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि को और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हर समय आप जो है ध्यान देते हैं, गीत गाते समय ध्यान देते हैं, जो है और कुछ करने समय ध्यान देते हैं, और वचन समय अगर ध्यान नहीं हो रहा है तो आप जो है आपका बुद्धि को किसी ने भ्रष्ट किया, आपके बुद्धि को दुष्ट ने अंधा कर दिया है। इसलिए वचन की तरफ ध्यान नहीं होता, क्योंकि वचन में ध्यान दीजिएगा तो आपको तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश आपके ऊपर चमकना शुरू कर देगा, और इसके द्वारा शैतान को भगाने की जरूरत नहीं, शैतान अपने आप भाग जाएगा। इसलिए शैतान जो चाहता है कि तेजोमय सुसमाचार पर ध्यान ना दे, इसलिए बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए वचन के समय बहुत लोगों को नींद आता है, बहुत लोगों को मन नहीं लगता है, बहुत लोगों को सुसु पेशाब दुनियादारी लगता है, बार बार इधर उधर निकलना। ये सब जो है ना तेजोमय सुसमाचार ना उसके ऊपर ना पकड़े, ना उस तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश में ना जाए, शैतान का ये कोशिश है। हालेलुया। आज अपने ज्ञान बुद्धि और बिल्कुल जो है आत्मा मुंह कान सब कुछ खोल करके सुनिए, हम किस अवस्था में है हमको आज समझ में आएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तो जानते। क्या हम मूढ़ के अंतर्गत आते हैं? मूर्खता का काम करते हैं, मूर्खता का विचार करते हैं तो मूढ़ के अंतर्गत आते हैं। इसी का नीति वचन 9 का 10 को पढ़ें। नीति वचन 9 का 10 यहाँ पर उसी चीज को लिखा हुआ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना, हालेलुया। यहोवा का भय मानना, हम लोग कहेंगे यहोवा का भय मान रहे हैं तभी तो हम चर्च में आए हैं, यहोवा का भय मान रहे हैं तभी ना हम सारा चीज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि यहोवा का भय मानना जो है चर्च आने के साथ साथ बुराई से दूर रहना भी, हर बुराई से दूर रहना है। हम लोग घर में चर्च में सप्ताह में 1 दिन मिलते हैं या संगति कभी कभी मिलते हैं, लेकिन हम अपने घर में अपने अकेले के जीवन में हमारे जीवन की इस प्रकार से अगर वहाँ पर परमेश्वर का भय में चल रहे हैं, परमेश्वर का डर में चल रहे हैं, तो फिर बुद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम जो है यहोवा का भय नहीं मान रहे हैं तो जो है हम अकेले में परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो है मंडली कलेश मानते हैं, दिखावा के लिए हम परमेश्वर का भय मानने के लिए बहुत अच्छे चीज मुंह से निकालते हैं या प्रार्थना करते हैं, लेकिन अकेले में जो है मुंह से हमेशा बद्दुआ या कोसते रहते हैं, उल्टा सीधा दिमाग में आते रहता है, तो ये परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ये बुद्धि ज्ञान देता है। सुलेमान राजा अपने जीवन में जो है परमेश्वर ने उसको बोला कि सुलेमान राजा तुम क्या चाहते हो से मुझसे मांगो। अगर दूसरा इतिहास का पुस्तक 1 अध्याय को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अध्याय और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है 10 में लिखता है, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इससे पहले पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सुलेमान को बोला कि तुम मुझे मांगना क्या चाहते हो ताकि मैं तुम्हें दूं, तो वह मुझे मांग और जो है मैं तुझे दूंगा। देखिए 7 में लिखा हुआ है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तो मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब मैं यहोवा परमेश्वर जो वचन तूने
मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत। उसके बाद में 10 में लिखता है, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। सुलेमान क्या मांगता है? बुद्धि मांगता है, क्योंकि बुद्धि जो है हमको तेजोमय सुसमाचार में प्रकाशन कर सकता है। और तेजोमय सुसमाचार में प्रकाशन होगा तभी हम इस दुनिया जो ये अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं, ये समय बुरे हैं। शैतान का काम शुरू हो गया है, दुष्ट आत्मा अधोलोक से छोड़ा जा चुका है। आज मसीह लोग के विरोध में सताव, अत्याचार, शोषण हो रहा है, चर्च घरों को ढाया जा रहा है, मसीह लोगों को पीटा जा रहा है। किस लिए? ये दिन जो है बुरे हैं। दुष्ट आत्मा को जो है कुछ दुष्ट आत्मा के दूतों को जो है अधोलोक से जो है छोड़ा गया है और ये धरती में काम कर रहा है। इसलिए ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा को छोड़ा गया अधोलोक से। परमेश्वर ने उनको बांध कर रखा था, लेकिन कुछ को छोड़ दिया है। वो ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा को छोड़ दिया है। वो दुष्ट आत्मा संसार के लोगों को परेशान नहीं करता है। जो लोग चर्च जाते हैं, विश्वास में हैं, उनको परेशान करने के लिए वो अधोलोक से छोड़ेगी दुष्ट आत्मा है। इसलिए ऐसे चलने से काम नहीं चलेगा। हमें तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश से प्रकाशमान होना, तभी हमें उस दुष्ट आत्मा जो अधोलोक से छोड़ा गया है उससे बच सकते हैं। इसलिए आज से देखते होंगे ये विश्वासियों के ऊपर में शैतान हावी होता है। विश्वासियों के ऊपर में रह करके पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, कोई किस प्रकार से समस्या, कोई प्रकार की प्रॉब्लम, ये सब विश्वासियों के अंदर में होता, जबकि होना नहीं चाहिए। ये अधोलोक से छोड़े गए दुष्ट आत्मा है जो विश्वासियों के ऊपर में काम कर रहा है। इसलिए हम लोग को तेजोमय सुसमाचार में प्रकाशित होना। हालेलुया। इन बातों को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर सुलेमान इसी परिस्थिति को देखते हुए, इसी स्थिति को देखते हुए परमेश्वर से बोलता है, मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए। हमको धन दौलत, रुपया पैसा, संसार की गाड़ी मोटर बंगला नहीं चाहिए, हमको बुद्धि दे दीजिए। क्योंकि गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ रहेगा, धन दौलत बैंक बैलेंस सब कुछ है, और भूत आपके जीवन में जो है कचाहीन कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मोटर रहने के बावजूद भी क्या फायदा। लेकिन बुद्धि मांगने के बाद में परमेश्वर ने सुलेमान को कहा कि तुमने बुद्धि मांगा, ना धन मांगा, ना दौलत मांगा, इसलिए बुद्धि के साथ में धन दौलत भी तुझे। हालेलुया। तो परमेश्वर से हमें ऐसा बुद्धि, जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, जो बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, वो बुद्धि का रिपेयरिंग करना है। वो बुद्धि को कैसे ठीक होगा, उसको जो है बनाना है, उस बुद्धि को फिर से ताजा करना है, ताकि उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हमारे जन में प्रकट हो और हम प्रकाशमान होते जाएं। हालेलुया। इसलिए यशायाह 60 अध्याय में कहता है, 1 से पढ़ेंगे तो, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। तेरा प्रकाश आ गया है, उठ प्रकाशमान हो। आज हमें जो है उस सुसमाचार के प्रकाश से प्रकाशमान होना है, और तभी जो है हम इस बुरे समय में, इस खतरनाक दिन में हम जो है टिक सकते हैं। हालेलुया। हम लोग इफिसियों की पत्री निकालेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 5 का 27 को पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 5 उसका 27 को पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कोई कलंक हो, ना छुरी, और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तेजस्वी कलीसिया, वहां पर तेजोमय सुसमाचार, यहाँ पर तेजस्वी कलीसिया। यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएगा तो कलीसिया को नहीं ले जाएगा, तेजस्वी कलीसिया को ले जाएगा।
हालेलुया। यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में मध्य आकाश में आएगा बादलों के साथ में, तो कलीसिया को नहीं ले जाएगा, वो तेजस्वी कलीसिया को ले जाएगा। कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में अंतर है। कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में अंतर है। एक कलीसिया जो साधारण कलीसिया है, केवल सुसमाचार पर विश्वास करके चल रहा है, वो कलीसिया है। लेकिन एक कलीसिया है जो तेजोमय सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके और तेजोमय सुसमाचार के ऊपर आधारित जीवन जी करके जो जीवन चल रहा है, वो कलीसिया तेजस्वी कलीसिया। और इस तेजस्वी कलीसिया को ही यीशु मसीह ले जाएगा। तेजस्वी कलीसिया बनने के लिए तेजोमय सुसमाचार की जरूरत है। तेजोमय सुसमाचार हमारे जीवन में कब पड़ेगा? जब हमारा बुद्धि भ्रष्ट और अंधे हो गया है, उसका रिपेयरिंग करके हम बुद्धिमान बन जाएंगे, तब तेजोमय सुसमाचार हमारे जीवन में पड़ेगा और उसके बाद हम तेजस्वी कलीसिया में रूपांतर हो जाएंगे। हालेलुया। हम जो हैं अपने जीवन में क्या चाहते हैं? अपने जीवन में क्या चाहते हैं? इस सुसमाचार को हम हल्के में लेते हैं, इस सुसमाचार को हम हल्के में लेते हैं और अपने जीवन के तकलीफों में आशा करते हैं कि प्रार्थना हो जाए मेरे लिए। हमें जो है तेजस्वी कलीसिया प्रार्थना हो जाए, प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिल जाएगा, कल हो के फिर समस्या आ सकता है। लेकिन जब तेजोमय सुसमाचार पर विश्वास करके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश जब हमारे ऊपर में पड़ना शुरू हो जाए, तो हमको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम दूसरे को प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। जब तेजोमय सुसमाचार हमारे ऊपर में पड़ना शुरू हो जाएगा, तेजोमय सुसमाचार का वचन हम अपने जीवन में काट करके चलेंगे, उस वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। हमको प्रार्थना करने के लिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसा ध्यान ही नहीं जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो हमें जो है तेजस्वी तेजोमय सुसमाचार और तेजस्वी कलीसिया में रूपांतरण होना है। बुद्धि जब तक तेज नहीं होगा, सुलेमान राजा के समान बुद्धि नहीं खुलेगा, दिमाग नहीं खुलेगा, तब तक जो है हम जो है अंधकार में बैठे रहेंगे, बत्तीसवां लेने के बावजूद भी। हमें परमेश्वर का वचन का पकड़ बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन के पकड़ के आधार पर अपना जीवन को चलाना बहुत जरूरी है। हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक निकालेंगे 41 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 41 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 33 को 33, उत्पत्ति 41 उसका 33। यहाँ पर मिस्र का राजा फिरौन अपने देश में प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा है और प्रधानमंत्री नियुक्त करने से पहले वो जो है एक समझदार और बुद्धिमान पुरुष खोज रहा है। हालेलुया। कैसा पुरुष? बुद्धिमान और समझदार पुरुष खोज रहा है। एक बुद्धिमान पुरुष और समझदार पुरुष वही है जिसका बुद्धि विकसित हो गया है परमेश्वर के वचन को सुन करके, पढ़ करके, जो परमेश्वर के वचन पर अधिक का अधिक ध्यान दिया हो, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसको पकड़ रखा हो। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को सुन करके और उस वचन के आधार पर उसी विषय पर आप जो है किसी को बता सकते हैं। उसी के आधार पर जो है उसी विषय के आधार पर अपने भाषा में अपने तौर तरीका से बता सकते हैं। अगर इस प्रकार से आपके अंदर में पकड़ है वचन का, तभी आप, इसका मतलब है आप तेजोमय सुसमाचार पर आपका पकड़ है। और जब तेजोमय सुसमाचार पर पकड़ है तो आप तेजस्वी कलीसिया में जाएंगे और तेजस्वी कलीसिया को यीशु मसीह ले जाएगा और तेजस्वी कलीसिया को शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। तेजस्वी कलीसिया का हम एक सदस्य हैं, तेजस्वी कलीसिया का हम सब एक सदस्य हैं
और हम सब सदस्य अगर तेजस्वी कलीसिया के सदस्य या अंग हैं तो शैतान हमको छू नहीं सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिरौन एक संसारिक आदमी है, देवी देवता को मानने वाला मूर्ति पूजक आदमी, लेकिन एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष खोज रहा है। पूरा मिस्र देश में कोई समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला, एक मिला, वो उसका नाम था यूसुफ। और ये यूसुफ परमेश्वर की भक्ति करने वाला आदमी था, ये यूसुफ परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, ये यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, ये यूसुफ परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार के ऊपर में आधारित जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और उस धरती में, उस पूरे मिस्र देश में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला जो उस देश का प्रधानमंत्री हो सके, और वो बुद्धिमान व्यक्ति मिला यूसुफ। हालेलुया। हम लोग 39 को भी पढ़ेंगे, इसी को 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे समानता में, तेरे तुल्य में कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। ये यूसुफ को एक संसारिक आदमी, एक परमेश्वर का आदमी को बोल रहा है, तेरे तुल्य संसार में समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं। हालेलुया। क्या हमारे अड़ोसी पड़ोसी ऐसा बोल सकता है, ऐसा कह सकता है कि मूर्खता वाला काम घर अगल बगल भी हम भी मूर्खते वाला काम करो? ऐसा बोल सकता है कि तेरे तुल जो है समझदार, ज्ञानी, मतलब बुद्धिजीवी जो है कोई नहीं है, कि वो बस संसार जैसा कर रहे हैं वो लोग भी कहते हैं अरे हम लोग सभी गए गुजरे लोग चल रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं। जब ऐसा चल रहे हैं तो शैतान तो आएगा, दुष्ट आत्मा काम करेगा, भूत प्रेत का पूरा झुंड जो है लोग से छोड़ा गया है। बहुत से दुष्ट आत्मा 2000 के बाद में, 2000 ईस्वी के बाद में जो छोड़ा गया है, जिसने कोरोना को लाया, इन प्रकार की महामारी को लाया, उन्हीं अधोलोक में छोड़ा गया, भूत लोगों ने लाया। वो भूत लोग जो है संसार के लोगों पर ध्यान नहीं देता है, उसको स्पेशल छोड़ा गया है। शैतान का सरदार ने स्पेशल उसको छोड़ा इसलिए कि जो चर्च जाते हैं उसके पीछे लगना। हालेलुया। और चर्च के लोग अगर तेजोमय सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, तो जो मैं सुसमाचार के ऊपर का प्रकाश आपके ऊपर नहीं है, तो जो है आपके लिए बहुत सही संकेत नहीं, डेंजर बात है ये चीज। अगर तेजोमय सुसमाचार में नहीं चल रहे तो यहाँ पर जो है फिरौन बोलता है संसारिक आदमी एक धर्मी व्यक्ति को कि तेरे तुल जो है कोई व्यक्ति नहीं है जो बुद्धिमान हो, और तेरे समान कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतना बड़ा बुद्धिमान और समझदार हो। हालेलुया। उसके बाद निर्गमन का पुस्तक निकाला, निर्गमन 28 अध्याय। अट्ठाईस का हम लोग 3 को पढ़ेंगे। जितनों के हृदय में बुद्धि है, परमेश्वर कहता उनको मैं बुद्धि देने वाले आत्मा से परिपूर्ण किया है। उनको जो है हारून का वस्त्र, हारून एक याजक है, महान याजक है, उसका वस्त्र बनाने की आज्ञा दे। वो मेरे निमित्त जो है याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। हालेलुया। एक याजक का वस्त्र को बनाने के लिए भी वही बना सकता है जो परमेश्वर द्वारा दिया गया बुद्धि और बुद्धि देने वाला आत्मा से परिपूर्ण है। वही व्यक्ति याजक का कपड़ा सिल सकता है, वही व्यक्ति याजक का काम कर सकता है, याजक का कपड़ा का बुनाई कर सकता है, उसका कपड़ा का सिलाई कर सकता है, उसका कपड़ा को धो ही सकता है, जिसके अंदर में बुद्धि देने वाला आत्मा का काम कर रहा है। हालेलुया। वो ऐरी गैरी नत्थु खेरा ये सब नहीं,
जो बुद्धि देने वाला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वही व्यक्ति जो है उस याजक का कपड़ा का धो सकता है, उसका कपड़ा को सी सकता है, उसका कपड़ा को वही बना सकता है, बाकी लोग नहीं बना सकते। मतलब कपड़ा भी याजक पहनेगा वो भी पवित्र आदमी ही बनाया हुआ होना चाहिए, जो तेजस्वी तेजोमय सुसमाचार की परिपूर्णता में आशीषित पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। उसके बाद में 35 निर्गमन 35 निर्गमन 35 अध्याय उसका 10 को पढ़ेंगे। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस वस्तु को यहोवा ने आज्ञा दिया है, हाँ, परमेश्वर यहोवा यहाँ से आगे बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर परमेश्वर का मंदिर का वेदी और परमेश्वर के मंदिर से संबंधित काम करना है। जैसे वहाँ पर वेदी बनाना है, वहाँ पर खिड़की काम करना है, वहाँ पर जो पात्र बनेगा, वहाँ जो कपड़ा का इस्तेमाल होगा, वहाँ का याजक का जो वेदी बनेगा, कपड़ा बनेगा, ये सारे लोग वही लोग बनाएंगे जिसके अंदर में क्या है, तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का क्या हो? प्रकाश। बुद्धि से लाइट मतलब प्रकाश निकलता। वे ही ये सब जो परमेश्वर का मंदिर में काम लाने आने लायक जो सामान है वही लोग वही बना सकते, बाकी लोग नहीं बना सकते। इतने पवित्र जगह है और इतने अच्छे जगह की काम जो परमेश्वर का वेदी है, वहाँ का काम, वहाँ का सामान का निर्माण, वहाँ का सामान का बनावटी काम जो है वही लोग कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वही कर सकता है जिसके अंदर में बुद्धि का प्रकाश है। आगे पढ़ते जाएगा, बहुत सारी बातों को लिखा गया है और ये बात ये चीज़ सिखाता है कि जो संसार का ईश्वर ने आज मसीहत के ऊपर में बुद्धि को अंधी कर दिया है, वो जो है वैसे लोग जिसके बुद्धि अंधी हो गई है, ये परमेश्वर के मंदिर का कोई काम के लोग नहीं। ये पुराना नियम इतना कट्टर नियम था। हमारे लोग अभी तो कोई भी आ सकता है, चर्च में बैठ के जा सकता है, दारू पीने वाला भी आके बैठ के जा सकता है, चोरी चमारी लूट लंगर दंगा फंदा व्यभिचार बलात्कारी सब लोग आकर बैठ के जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन उस समय ऐसे लोगों को नो एंट्री लग जाता था। ऐसे लोग जो हैं वेदी के काम में नहीं कर सकते थे, इतनी कट्टर प्रवृत्ति थी। हमारे लोग आज भी है, आज भी जो है चर्च कितनों आएगा जिसकी बुद्धि अंधी है या भ्रष्ट है, शैतान उसके जन्म में काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, इब्लिस काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार के ऊपर में पकड़ नहीं है, तो शैतान काम करेगा। हम लोग जो है निकालेंगे पहला तीमुथियुस का पुस्तक, पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 6 का हम लोग पढ़ेंगे 5 को। उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, ये बुद्धि जो है खराब हो गया है, बुद्धि बिगड़ गया है। बुद्धि पर जो है दुष्ट ने अंधकार को डाल दिया, अंधा कर दिया दुष्ट। यहाँ पर लिखता है कि ये लोग और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। आगे, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, सत्य से दूर हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति जो है कमाई का द्वार है। यहाँ पर जो है
उन मनुष्यों में जो है रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये किस लिए, अगर ऊपर से पढ़ेंगे 3 से तो यहाँ पर कुछ बातों को लिखता है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई को जड़। रुपये का लोभ एक व्यक्ति को, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। रुपये का लोभ एक व्यक्ति को बिल्कुल अंधा कर देता है। कुछ भी कर सकता है रुपये के लोभ में, कुछ भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता, कुछ भी। जिसका बुद्धि बिगड़ गया है, और बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि बिगड़ना का काम यहाँ पर जिस विषय को लिखा गया है, यह विषय, यह संदर्भ है रुपये का लोभ। और इस रुपये के लोभ ने लोगों को कहां से कहां तक कर दिया। रुपये के लोभ ने लोगों को चोरी चमारी पर उतार दिया। रुपये के लोभ ने लोगों को जो है कुछ भी करने के लिए विवश कर दिया। उसकी बुद्धि बिगड़ गई। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई वही कर सकता है। जिसकी बुद्धि को शैतान इस संसार के ईश्वर ने अंधे कर दिया है वही कर सकता है। हम लोग दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 8 को पढ़ें। यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम है। उस प्रेरित लोग का सेवा समय में जब कलीसिया का यीशु मसीह चेले लोग कलीसिया बना रहे थे, सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, तो उस समय भी 2 व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया गया है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, बिगड़ गया है, जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। उसका नाम है जैसे एनेस और अम्बरेश, ये 2 व्यक्ति के नाम है। मूसा का विरोध किया था। ये पुराना नियम की घटना को पौलुस यहाँ पर दर्शाता है। वैसे ही वे भी सत्य को विरोध करते हैं, सत्य को विरोध करते हैं, सही वचन को विरोध करते हैं, खराई वचन को विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि बिगड़ गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि को अंधी कर दिया है। ये वचन में पाया जाता है। ये क्या है? जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली बातें, बुद्धि को सत्यानाश करने वाली बातें जो आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम तेजों में, सुसमाचार में आगे बढ़ करके बुद्धिमान बन जाए। शैतान ये नहीं चाहता है। शैतान ये चाहता है कि आपका दिमाग भ्रष्ट रहे, सब कुछ करो, चर्च जाओ, वचन सब कुछ सुनो, एक कान सुनो, दूसरा कान में निकाल दो, चर्च में रहो और चर्च के गेट बाहर निकलते बराबर जो सिखाया गया है उसको भूल जाओ। शैतान का एक प्लानिंग है ताकि तुम बुद्धिमान हो ना जाए और तुम तेजों में सुसमाचार के प्रकाश से प्रकाशित ना हो जाए और तुम तेजों में कलीसिया का सदस्य ना बन जाओ। ये शैतान नहीं चाहता। इसलिए आज जो है मसीहत में, आत्मिकता में कमजोर पाया जाता है, संसारिक दृष्टि में बहुत बलवान पाया जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था? संसारिक दृष्टि से कमजोर हो जाना चाहिए था और आत्मिकता में बलवान हो जाना चाहिए। क्योंकि हमको आत्मिक खुराक जो मिलता है उस खुराक को हम पकड़ नहीं पाते, उस खुराक को ले नहीं पाते। लेकिन जो संसारिक खुराक होता है उसको हम पकड़ लेते हैं और ले लेते हैं। हालेलुया। हमारे मन में 3 चीज है। पहला बुद्धि है, दूसरा इच्छा है और तीसरा भावना। बुद्धि क्या करता है? इच्छा और भावना द्वारा आने वाला संकेत को बुद्धि में जाता है। बुद्धि निर्णय करता है
कि क्या करना है। अगर बुद्धि भावना के द्वारा संसार की तरफ से संदेश आता है, और संसार के द्वारा जो संदेश आता है ये भावना के द्वारा आता है। भावना के ये शरीर के 5 इंद्रियों में कनेक्शन है उसका। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, ये इसके द्वारा भावना में संदेश जाता है। बुद्धि का काम है इसको हम एक्सेप्ट करूं या ना करूं। हालेलुया। उसके बाद में इच्छा, परमेश्वर द्वारा सिखाया गया वचन का नियम, कानून, व्यवस्था, ये परमेश्वर के द्वारा जब हम सुनते हैं हमारा दिमाग में जाता है तो इच्छा क्या है, एक संकेत, संदेश भेजता है बुद्धि को। अब बुद्धि का काम है, 2 तरफ रास्ता है। एक तरफ संसार की तरफ से आने वाला संदेश है, एक तरफ परमेश्वर की तरफ से आने वाला संदेश है। अब बुद्धि का काम है कि किस संदेश को छोड़ दो और किस संदेश को पकड़ो। अगर संसार की तरफ से आने वाली बातों को बुद्धि अगर पकड़ रहा है तो ये बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है। अगर परमेश्वर की तरफ से आने वाला संदेश को ये बुद्धि पकड़ रहा है और संसार की तरफ से आने वाला बुद्धि को नहीं पकड़ रहा है तो हम एक वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि देने वाला आत्मा से हम परिपूर्ण हैं और हम बुद्धिमानों की लिस्ट में हैं। हालेलुया। तो ये बुद्धि जो है काम करता है संसार की तरफ आने वाला चीज को हमारे जीवन में कार्य रूप में प्रगटीकरण करे, या परमेश्वर के द्वारा आने वाला हर एक वचन या व्यवस्था को हमारे जीवन में जो है कार्य के रूप में प्रगटीकरण करे। दोनों चीज एक बार नहीं कर सकता है, या तो एक को छोड़ेगा और दूसरा को लाएगा, ये इसी तरह से करेगा। अब हमारा बुद्धि काम कैसा कर रहा है ये हमको समझना, हम लोग को अपना अपना बुद्धि को अपने आप में समझना। संसार की तरफ से आने वाले संदेश को हमारा बुद्धि ग्रहण करके और परमेश्वर के द्वारा आने वाला संदेश को ब्लॉकेज कर दे रहा है, उसको नो एंट्री लगा दे रहा है, उसके तरफ दरवाजा बंद कर दे रहा है। तो हम मसीह में होने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद, प्रभोज लेने के बावजूद हम संसारिक हैं, आप विश्वास में हैं और शैतान हमारे जीवन में काम करेगा। लेकिन अगर हमारा बुद्धि संसार की तरफ आने वाला बातों को, जिसके द्वारा आंख के द्वारा, मुंह के द्वारा, कान के द्वारा घुसता है, दिमाग के द्वारा आता है, उस संसार की तरफ आने वाला को ब्लॉकेज कर देता है, बंद कर देता है, दरवाजा लगा देता है और परमेश्वर की तरफ आने वाला संदेश के लिए दरवाजा खोल देता है, तो हम बुद्धि देने वाला आत्मा से परिपूर्ण हैं और परमेश्वर हमको बुद्धिमानों की लिस्ट में डालेगा और हम बुद्धिमान हो जाएंगे। और बुद्धिमान होंगे तो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश से हम प्रकाशित होंगे, हम तेजस्वी कलीसिया में रूपांतरण हो जाएगा। हमारे ऊपर शैतान का कोई दाव नहीं है। हालेलुया। अब हम लोग को सोचने की जरूरत है, बुद्धि हमारा क्या संसार की तरफ से आने वाला चीज को स्वीकार कर रहा है, या इस संसार की तरफ आने वाला को बंद कर दे रहा है, या परमेश्वर की तरफ से आने वाला को स्वीकार कर रहा है। हम लोग को जानते, हम कैसा सीख रहे हैं, कैसा जान रहे हैं। हमारा विश्वास में आए हुए इतना दिन हो गया और हम अभी तक कहाँ पर हैं, ये हमको परिचय देता है। हम कहाँ, किधर वाला संदेश को हमारा बुद्धि ग्रहण करता है, कैसा हम जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार का हमारा विश्वास का स्तर है, कैसा शैतान का हमारे ऊपर में हावी है, शैतान किस तरह से काम कर रहा है, कि शैतान हमारे जीवन से काम नहीं कर रहा है। ये हम परख सकते हैं कि हम दुनिया की तरफ से आने वाली बात, संदेश को हमारा बुद्धि स्वीकार कर रहा है, या परमेश्वर के द्वारा आने वाला हर एक बुद्धि, ज्ञान और व्यवस्था और नियम को हमारा बुद्धि स्वीकार कर रहा है। हमको परखने की जरूरत है, हमको जांचने की जरूरत है। अपने आंखों को बंद करें इस समय और इस समय थोड़ी देर मनन करें। इस समय जो वचन आज सिखाया गया है, परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। अगर हम बुद्धिमान बनेंगे, तेजस्वी, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश चमकेगा, और तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश चमकेगा, तेजस्वी कलीसिया में रूपांतरण हो जाएगा और शैतान इस तेजस्वी कलीसिया को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन साधारण कलीसिया को बिगाड़ सकता है जो संसार को भी ग्रहण कर रहा है, संसार की बातें को भी अपना रहा है। तो वैसे कलीसिया को जो है शैतान हावी हो सकता है, शैतान का मार हो सकता है। हम लोग को चुनाव करना है,
हम लोग को कैसा जीवन जीना है, हमारे पास में अपना जीवन जीने का अपना इच्छा है, क्या करना है क्या नहीं करना, हमारे पास में खुद इच्छा है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।